बड़ी सुंदर बात है। क्या? एक बार एक पति अपने मकान का नक्शा बनवा के लाया। एक पति अपने मकान का नक्शा बनवा के लाया, ध्यान से सुनना, और अपनी पत्नी को बता रहा है नक्शा। छोटा सा बच्चा वहीं खेल रहा था, तो वो भी गोदी में आके बैठ गया उनका, वो भी देखने लगा। अब पति क्या बताए, ये एंट्री गेट, हाँ यहां से घर में अंदर प्रवेश होगा, फिर ये हॉल, ये किचन, ये बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये गेस्ट रूम, यहां गाड़ी खड़ी होगी, सब बता दिया साहब। वो बच्चा भी देख रहा था। बच्चे ने पूछा, पिताजी आपने सब तो बता दिया, ये तो बताए नहीं ये कोने में एक छोटा सा डब्बा क्या है। ध्यान से सुनना, ये कोने में नक्शे में ये छोटा सा डब्बा क्या है। तो क्या बोला वो, कुछ नहीं बेटा, एक छोटा सा कमरा है। क्यों? उसमें दादा दादी को पटकेंगे। हाँ, दादा दादी। तो बच्चे का उत्तर क्या था पता है? बोले पिताजी सुनो, या तो ये डब्बे को बड़ा कर लो, और नहीं तो एक डब्बा और बना लो। क्यों? बोले मैं बड़ा होऊंगा तो आपको कहां पटकूंगा। हाँ, ये सनातन संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, और सबसे ऊपर स्थान अगर दिया है तो माँ बाप को दिया है। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली है उसे भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे दुनिया के ऋण, दुनिया के कर्जे चुकाए जा सकते हैं, पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ साहब जो माँ बाप का कर्जा चुका दे। चुका सकता है कोई? एक ने कोशिश की थी, एक व्यक्ति ने। हाँ, एक बार एक व्यक्ति खूब पढ़ लिख गया, ध्यान से सुनो, और अच्छा बड़ा अधिकारी बन गया। हाँ, अब इतना पढ़ लिख गया कि उसको अपने पुराने माँ बाप बुरे लगने लगे, क्योंकि उनका ग्रामीण पहनावा, ग्रामीण बोलचाल, रहन सहन। तो ये क्या करता पता है? इसके साथ के जब अधिकारी आते ना तो माँ बाप से कह देता बाहर मत निकलना। वो कहते हाँ बेटा ठीक है। पर एक बार क्या हुआ, साथ का अधिकारी आया और ऐसा कोई काम, कोई बात हो गई कि माँ बाप को बाहर निकलना पड़ा। अब वो बाहर निकले तो वो साथ के अधिकारी ने पूछा, भैया ये कौन है रे, आज दिख रहे हैं? तो बताने में शर्म आ रही कि मेरे माँ बाप हैं। क्या बोले, जान दो जी साहब, दूसरी बात करो। हाँ, और जब वो अधिकारी चला गया तो फिर ये बरसा माँ बाप पे, तुमसे मना किया था बाहर मत निकलना, बाहर क्यों निकले? बोले बेटा ऐसी बात हो गई थी कि निकलना पड़ा। बोले अब तो निकल ही जाओ, अब अपनी नहीं बनेगी। हाँ, अब मैं नहीं रह सकता, रख सकता आपको साथ में। और सुनो, आपने अभी तक जो भी खर्चा किया है ना, सब हिसाब किताब करो, पूरा कर्जा चुका दूंगा। क्या बीती होगी माँ बाप पे, चले जाओ। पर फिर भी माँ बाप ने कहा हाँ बेटा सुबह ही चले जाए। देखो, एक माँ बाप हैं जो बिना स्वार्थ के चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छा करे, हमसे भी आगे जाए। दुनिया वाले तो चाहते हैं कि अच्छा करें, पर उनसे अच्छा करें ये कोई नहीं चाहता। पर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, चाहता है कि नहीं? निस्वार्थ उन्नति की नीयत अगर किसी की होती है तो माँ बाप की। फिर भी अपने सीने पे पत्थर रखा और कहा बेटा ठीक है चले जाएं। हाँ? पर एक काम कर दे बेटा, एक कहना मान ले। बोले हाँ बोलो। बेटा आज की छुट्टी ले ले, आज की। बोले हाँ ठीक है, आज का समय हमें दे दे। तो उसने छुट्टी ले ली, दिन भर साथ रहे। अब शाम हुई तो शाम को बाप ने कहा बेटा कल तो हमें जाना है। तो बोले आज तू सामने वाले बगीचे में चल दे, पार्क में। बोले हाँ चलो। पार्क में गए, जाके बैठ गए और बातें करने लगे इधर उधर की। बात करते करते बाप पूछ रहा है बेटा, हाँ वो क्या बेटा? तो ये क्या बोला? कौआ।
फिर 10 मिनट बात की, फिर बाप ने पूछा बेटा वो क्या बेटा? तो बोले अब भी तो बताया था कौआ, अब मत पूछना। बोले ठीक है बेटा। फिर 10 मिनट बीते, फिर बाप ने पूछा बेटा वो क्या बेटा? तो अब की बार तो ये लाल हो गया, समझ में नहीं आता, एक बार बता दिया कौआ, अब मत पूछना। हाँ? और जैसे ही गुस्सा बताया तो जब दिया पिताजी ने सीधे गाल पे। क्या हुआ, क्यों मारा? बोले तू 3 बार में खींच गया। इसी बगीचे में मैं तुझे लाता था जब तू छोटा था, और 1 बार नहीं तू 50 बार पूछता था वो क्या बेटा, और मैंने हर बार खींच के नहीं प्रेम से उत्तर दिया बेटा वो कौआ। तू कर्जा उतारे। हाँ? अब शाम हो गई, घर आ गए, रात हो गई। रात में सोने लगे तो माँ बोली, बोले बेटा आज मेरे पास सो जा, कल तो चले जाएंगे। बोले ठीक है। हाँ? अब सोने लगे तो माँ ने कहा बेटा प्यास लगी रे, पानी ला दे। तो ये गया गिलास भर के लाया। माँ ने गिलास पकड़ा, एक घूंट पिया और गिलास छोड़ दिया बिस्तर पर। बोले माँ पूरा बिस्तर गीला कर दिया, कहाँ सोऊंगा? बेटा मैं व्यवस्था जमाती हूँ। माँ ने जैसे तैसे व्यवस्था जमाई। फिर आधा घंटे बाद माँ ने कहा बेटा प्यास लगी रे। तो बोले अब भी तो दिया था, ला दे बेटा प्यास लगी। तो अब की बार गया, लोटा भर के लाया। माँ ने लोटा पकड़ा और छोड़ दिया, पूरा बिस्तर गीला। अब ये लाल हो गया। बोले माँ मैं तेरे पास नहीं सोऊंगा, पूरा बिस्तर गीला कर दिया, कहाँ सोऊंगा? मुझे नहीं सोना तेरे पास। और जैसे ही कहा तो माँ ने उल्टे गाल पे दिया। क्यों दिया? बोले तू कर्जा उतारने की बात कर रहा था ना, एक दिन तू गीले बिस्तर पे नहीं सो पा रहा है। एक बार मैंने पानी मांगा तुझे, गुस्सा आ गया, और बचपन में तू 50 बार कहता था माँ पानी, हर बार मैंने पानी पिलाया। और गीले बिस्तर पर तू एक दिन नहीं सो पा रहा है। याद कर बेटा, जब तू छोटा था तो मैं महीनों नहीं सालों गीले में सोई, पर तुझे कभी गीले में नहीं सोने दी। माँ बाप का कर्जा ऐसा है जो कोई नहीं चुका सकता साहब, और यदि माँ बाप हैं तो उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं। हाँ? संतों ने गाया है हाँ? कि जिसके माँ बाप हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना।